हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था मॉडिफाइड मक मुरे फुल ब्रिज इन्वर्टर। उसको हमने डिफरेंट मोड्स देखे थे, टोटल 7 मोड्स थे। ये है हमारा मॉडिफाइड मक मुरे फुल ब्रिज इन्वर्टर। तो यदि आप इस सर्किट को देखें, इसको एनालाइज करें, तो इसमें आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ थायरिस्टर्स है, डायोड्स है और अदर कंपोनेंट्स है, वो फुल ब्रिज इन्वर्टर में डबल हो गए हैं। यदि हम इसको हाफ ब्रिज इन्वर्टर से कंपेयर करें तो, और इस इन्वर्टर सर्किट का जो ऑपरेशन है ड्यूरिंग द कम्यूटेशन वो सिमिलर है हमारे हाफ ब्रिज इन्वर्टर के, एक्सेप्ट इसमें क्या चीज़ चेंज होगा। मीन्स यदि मैं इस सर्किट का देखूं तो T1 D1, T4 D4 एंड दिस T3 T2 ये हमारे मेन सर्किट को फॉर्म कर रहे हैं। ओके, और जो बचे हुए सर्किटरी है TA1 TA1, DA4 TA4 and here TA3 DA3 and TA2 and DA2, ये हमारे ऑक्सिलरी सर्किट को या ऑक्सिलरी कम्यूटेशन सर्किट को बना रहे हैं। ये RD and RD and LNC and LNC, these are also connected for one half, for each half। तो इसमें ये कम्यूटेशन सर्किटरी वैसे ही परफॉर्म करेगी जैसे हाफ ब्रिज में कर रही थी, बस इसमें चेंज क्या है, एक बार में 2 थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे। T1 एंड T2 एक बार में पॉजिटिव हाफ के लिए कंडक्ट करेंगे, T3 एंड T4 विल कंडक्ट टू मेक अ नेगेटिव हाफ। और T1 और T2 को कम्यूटेट करने के लिए हम TA1 और TA2 को ट्रिगर करेंगे, एंड सिमिलरली इन नेगेटिव हाफ T3 और T4 को कम्यूटेट करने के लिए हम TA3 और TA4 को ट्रिगर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो फुल ब्रिज इन्वर्टर सर्किट है इट वुड कंडक्ट just similar to the half bridge inverter, just the difference is that at one time only 2 thyristors will conduct, and to commutate them we have to trigger the 2 thyristor again. So let's move on. Next topic is modified Mach-Murray Bedford half bridge inverter. ये जो सर्किट है, ये दिस इज द पावर सर्किट फॉर मॉडिफाइड Mach-Murray Bedford इन्वर्टर। और इसमें आप देखिए हमने जो थायरिस्टर डायोड्स को यूज़ किया है वो बहुत ही कम मात्रा में है, मतलब बोलना चाहिए बहुत ही कम नंबर्स में है। मीन्स यहाँ पर केवल 2 डायोड्स आपको दिख रहे हैं और 2 थायरिस्टर्स दिख रहे हैं। एक्चुअली इट्स अ हाफ ब्रिज इन्वर्टर, इसलिए केवल 2 थायरिस्टर्स है, बट इन थायरिस्टर को कम्यूटेट करने के लिए भी हमने बहुत ही कम स्विचिंग डिवाइसेस यूज़ की है और कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं। ठीक है, तो इसमें जो कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स की हम नंबर्स लेंगे वो एज कंपैरेटिवली लार्जर होंगे, और इसमें T1 T2 जो है वो हमारे मेन थायरिस्टर्स है, D1 एंड D2 जो है वो हमारे फीडबैक डायोड्स है, और जो हमारी कम्यूटेशन सर्किटरी है उसमें 2 कैपेसिटर्स हैं, C1 and this is C1 and C2, and magnetically coupled inductors L1 and L2। इसमें L1 और L2 में देखिए ये डॉट्स लगे हुए हैं, इट मीन्स बोथ आर मैग्नेटिकली कपल्ड। और इसमें हम इसको आप इस तरीके से भी अज्यूम कर सकते हैं कि अज्यूम क्या, इट इज़ लाइक दैट कि यहाँ पर 2 L1 और L2 जो है वो सेंटर टैप्ड है, मतलब हमने यहाँ पर 2 कॉइल्स बना लिए और उसको सेंटर पर टैप कर दिए थ्रू दिस पॉइंट। तो यहाँ पर L1 इक्वल टू L2 होगा, दोनों का जो इंडक्टेंस है दैट वुड बी इक्वल एंड इट इज़ इक्वल टू द L। और इसमें ये सेंटर टैप्ड इंडक्टर जो है ये यूजुअली होता है, यूजुअली इट इज़ द ऑर्डर ऑफ
I must say it is the order of 50 microhenry. The value of this inductor is approximately 50 microhenry. ओके और ये भी है कि ये जो इंडक्टर है एक ही कोर के ऊपर वाउंड होता है एंड इसमें जो एयर गैप है वो स्मॉल एयर गैप होता है जिससे कि हम सैचुरेशन को अवॉइड कर सके। सिमिलरली यहाँ पे जो हमने कैपेसिटर्स को यूज़ किया है दिस इज C1 एंड C2। ये C1 C2 भी दोनों इक्वल है। इट मीन्स जैसे यहाँ L1 L2 इज इक्वल टू L था वैसे ही यहाँ पर C1 और C2 भी इक्वल है तो हमने इसको इक्वल टू C अज्यूम कर लिया है। एंड इन्वर्टर जो है इट इज़ विच टाइप ऑफ इन्वर्टर? इट इज़ अ वोल्टेज कम्यूटेटेड VSI। ओके यहाँ पर मीन्स जो हम कम्यूटेशन यूज़ करेंगे दिस इज़ द वोल्टेज कम्यूटेशन। और ये कौन से टाइप का इन्वर्टर है? अगेन इट्स अ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ठीक है तो इसमें हमने जो दो थायरिस्टर्स है आप देख लीजिए T1 और T2 जो है वो they are connected in these two thyristors are connected in a one leg और इनको हमने टाइटली कपल्ड इंडक्टर के साथ सीरीज में लगाया है। मतलब कि ये जो एक ही ब्रांच बना रही है दिस इज द ये होल एक ब्रांच है और ये होल जो ब्रांच है इसमें T1 है और T2 है एक ही ब्रांच में है बट दे आर ऑल्सो connected with a strongly magnetically coupled इंडक्टर। मतलब इसके साथ इस L1 के साथ T1 सीरीज में है इस L2 के साथ T2 सीरीज में है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यदि कोई एक थायरिस्टर को हम टर्न ऑन करेंगे तो दूसरा थायरिस्टर ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। ओके क्योंकि ये कम्यूटेशन टाइप किस में पढ़ा है आपने? इन दिस कम्यूटेशन यू हैव स्टडीड इन क्लास C कम्यूटेशन विच इज अ complementary commutation. तो here in this McMurray-Bedford inverter we use class C commutation that is complementary commutation। मतलब कि दो थायरिस्टर्स है यदि हम किसी एक थायरिस्टर को ट्रिगर करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा और जब हम इस टर्न ऑफ वाले थायरिस्टर को ट्रिगर करेंगे तो T1 जो है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द complementary commutation and this circuit is also known as a complementary commutated inverter। Okay so the working of this inverter can also be divided into different modes, so we will see its different modes। First is mode 1। See as earlier I have also taken the waveform of this circuit itself। so see इसमें जो मोड 1 है हियर इट इज रिटन ये मोड 1 है। मोड 1 हमने कब लिया है? बिफोर t इक्वल टू 0। सो मोड 1 वी विल डिफाइन बिफोर t इक्वल टू 0 और इस मोड में थायरिस्टर T1 जो है वो कंडक्ट कर रहा है विद द अपर DC सोर्स। इस अपर DC सोर्स के थ्रू मेरा थायरिस्टर T1 क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है और लोड करंट IO जो है वो फ्लो हो रहा है। लोड हमारे यहाँ कनेक्टेड है तो लोड के थ्रू IO करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर भी हम ये अज्यूम कर लेंगे कि लोड करंट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ओके तो वोल्टेज ड्रॉप एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस L1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेग्लिजिबल हम अज्यूम करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा? दिस वुड बी L di by dt।
तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निग्लिजिबल क्यों होगा? क्योंकि एल डी आई बाई डी टी है और आई क्या है? आई हमने अब अज्यूम कर लिया है कांस्टेंट है। तो जब आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो हम अज्यूम करेंगे कि नेग्लिजिबल है। ठीक है, एंड विथ जीरो वोल्टेज ड्रॉप across L1 and T1, voltage across C1 is also 0 and the voltage across C2 is Vs. Okay, क्यों है Vs? क्योंकि this G point is effectively connected to the point A. अब देखिए, यदि इनके क्रॉस हमने क्या मान लिया, वोल्टेज जीरो है, T1 तो कंडक्ट कर रहा है इसलिए T1 के क्रॉस वोल्टेज जीरो है। L1 में हमने देख लिया कि हम I को कांस्टेंट मान रहे हैं इसलिए इसके क्रॉस भी वोल्टेज नेग्लिजिबल है तो उसको भी हमने जीरो मान लिया है। तो ये दो चीज़ें यदि शॉर्ट सर्किटेड है, सपोज कर लो कि ये शॉर्ट सर्किटेड है, क्रॉस वोल्टेज जीरो है, तो ये जो लोड है वो स्ट्रांगली किससे कनेक्टेड है? दिस इज strongly connected to the point A through the L1 and D1 सॉरी T1। तो जो आपका कैपेसिटर C2 है, अब देखो लोड कनेक्शन कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे C2 के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ केवल T1 टर्न ऑफ हुआ है और करंट कंडक्शन हमारा इस तरीके से अपर हाफ में हो रहा है और C2 में जो वोल्टेज है C2 इज एंड द लोअर प्लेट ऑफ द C2 की ये जो लोअर प्लेट है इट इज कनेक्टेड टू द पॉइंट F, यहाँ पे कनेक्टेड है, एंड ऑल्सो इसकी जो ये अपर ये G पॉइंट है वो भी किससे कनेक्ट हो गया? यदि मैं इस पॉइंट से देखूं यहाँ से चले तो ये A पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब कि C2 को जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? C2 को जो वोल्टेज मिल रहा है वो Vs मिल रहा है। तो द वोल्टेज अक्रॉस द C2 इज Vs। एम आई क्लियर? मतलब यहाँ पर हमने ये जो वेवफॉर्म्स बनाई है वोल्टेज की वेवफॉर्म देखिए, दिस इज द Vs वोल्टेज विच इज अक्रॉस द C2 एंड हम यहाँ कह सकते हैं कि इस G पॉइंट का जो वोल्टेज है विथ रिस्पेक्ट टू दिस F पॉइंट इज इक्वल टू Vs। अभी मैंने आपको बताया कि ये थ्रू आउट द कनेक्टेड चल रहा है, मतलब हम ये समझ सकते हैं A और F के बीच में ये C2 कनेक्टेड है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा? Vs वोल्टेज होगा। ठीक है, एंड द इक्विवेलेंट सर्किट हमारा इस मोड का जो है इसमें हम देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है आपका पॉइंट डी और सी के बीच का वो ऑलमोस्ट क्या होगा? सेम होगा एज दैट ऑफ द पॉइंट जी विथ रिस्पेक्ट टू द एफ। कौन कौन सा पॉइंट कह रही हूं मैं? द पॉइंट डी एंड सी। द पॉइंट, दिस इज द डी पॉइंट and this is the C point। ओके, तो जो हमारा D और C का पोटेंशियल है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, इट इज द सेम दैट ऑफ द पॉइंट G एंड G विथ रिस्पेक्ट टू द F। मतलब इस G का जो पोटेंशियल होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू द F जितना है वही इन दो पॉइंट्स का होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये इस तरीके से कनेक्टेड है तो हमने इसको तो शॉर्ट सर्किट ही माना है, तो ये जो पॉइंट पर वोल्टेज आ रहा है या इस जो पॉइंट पर वोल्टेज आ रहा है वो दैट वुड बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ दिस G विथ रिस्पेक्ट टू द F। ओके, सो इन अदर वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है ऑल द थ्री नोड्स, ये नोड्स है हमारी G है, D है और C है, जिसको कि हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू द F निकाल रहे हैं। सो द वोल्टेज ऑफ
नोड्स G और C एंड D, ये तीनों के क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया हमारा, ये Vs वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो एट t इक्वल टू 0 और बिफोर t इक्वल टू 0 जो ये नोड वोल्टेजेस है वो कितना है हमारा, Vs है। लेट्स मूव टू द मोड 2। मोड 2 को हमने स्टार्ट किया है, यहाँ से ये मोड 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है, एंड इसको हम कहेंगे एट t इक्वल टू 0 माइनस, ये देखते हैं हम, एट t इक्वल टू 0 माइनस। तो मोड 2 में क्या हो रहा है, मोड 2 में हम थायरिस्टर T2 को ट्रिगर कर रहे हैं। 1 तो हमारा चल रहा है आराम से और हमको IO वोल्टेज मिल रहा है, और ये T1 के थ्रू कंडक्शन हो रहा है। अब हमने ये मोड 2 जो कि हमारा t इक्वल टू 0 माइनस, जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं T1 के पहले है ये, तो इस पॉइंट पर हमने क्या किया, इस T2 को ट्रिगर कर दिया। तो T2 को ट्रिगर किया तो T2 के थ्रू कंडक्शन होने लगेगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि हियर विच कम्यूटेशन इज एप्लीकेबल, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। तो जब हम थायरिस्टर T2 को ट्रिगर कर देंगे तो उस टाइम पर थायरिस्टर T1 का कम्यूटेशन इनिशिएट होगा, और T2 को ट्रिगर करने से पॉइंट D जो है वो E से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये D पॉइंट था हमारा और ये हमारा E पॉइंट था। तो T2 को हमने जैसे ट्रिगर किया, जैसे प्रीवियस वाले में ये D और E ओपन थे, तो जैसे ही हमने इसको ट्रिगर ऑन किया, ये D और E क्या हो गए, जॉइंट हो गए, और इन्हीं के जॉइन होते से ये F पॉइंट से भी जॉइन हो गए। तो F पॉइंट क्या है, F हमारी सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये D और E पॉइंट ने इसको F से कनेक्ट कर दिया, एंड F इज कनेक्टेड टू दिस नेगेटिव टर्मिनल। तो जो वोल्टेज होगा C1 और C2 के अक्रॉस वो एकदम से चेंज नहीं होगा। इसलिए ये जो Vs वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ का पॉइंट हमने देखा था कि यहाँ इस G पॉइंट का वोल्टेज कितना था, Vs वोल्टेज था। तो अब हम जैसे इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये Vs वोल्टेज एकदम से डाई नहीं होगा, ये Vs वोल्टेज इस L2 पर अपियर होगा, और जब ये इस L2 पर अपियर होगा तो हम जानते हैं L1 और L2 क्या है, L1 और L2 हमारे मैग्नेटिकली कपल्ड है। तो जो वोल्टेज इस L2 में इंड्यूस होगा वो सिमिलर वोल्टेज इस L1 में भी इंड्यूस होगा, और इसकी वजह से हमारा जो थायरिस्टर T1 है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। अब जैसे ही ये थायरिस्टर T1 ऑफ होगा, कंडक्शन किस पे स्विच हो जाएगा, इस C1 के थ्रू होगा। तो अब जो कंडक्शन है वो इस C1 के थ्रू होगा, इस तरीके से। अभी तक कैसा हो रहा था, जब हमारा T1 चल रहा था तब T1 और C2 के थ्रू हो रहा था, लेकिन अब कंडक्शन किसके थ्रू होगा, C1 और T2 के थ्रू होगा। और अगेन ये C1 क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और ये C1 कितने वोल्टेज से चार्ज होगा, इट वुड अगेन चार्ज अप टू द वोल्टेज। जैसे ये C2 हुआ था Vs वोल्टेज से, वैसे ही ये C1 भी हो जाएगा Vs वोल्टेज से चार्ज। और अब जब भी हमें, और ये एनर्जी, ये L2 जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो स्टोर्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि अब जब भी हमको T2 की कम्यूटेशन प्रोसेस को इनिशिएट करना होगा, तब हम थायरिस्टर T1 को ट्रिगर करेंगे। ठीक है, तो मोड जो 2 है, यहाँ से लेकर यहीं तक हमने मोड 2 को अज्यूम करा है, दिस इज द मोड 2। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, T1 इस पॉइंट पे ऑफ हो गया था, T2 हमारा क्या हो गया था, T2 ऑन हो गया था। और t इक्वल टू 0 प्लस पे ये स्टोर्ड एनर्जी किसके थ्रू फ्लो होगी, दिस स्टोर्ड एनर्जी वुड फ्लो थ्रू द D2।
ओके, फ्लो थ्रू द D2. D2 कहाँ कनेक्टेड है हमारा? D2 इज कनेक्टेड हियर, सी द मेन सर्किट हियर, दिस इज द D2. तो कंडक्शन अब क्या होगा? D2 के थ्रू फ्लो होने लगेगा. ओके, सो D2 इज ऑल्सो, ये जो ऑपरेशन है ये t इक्वल टू 0 प्लस पे है कि ये हमारा टर्न ऑफ हो गया, ये ब्रांच अब हमारी आप समझ लीजिए खत्म हो गई, ओपन हो गई, क्योंकि T1 जो है वो हमारा ओपन हो गया है. लेकिन L2 की जो स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या कर रही है? इसके थ्रू फ्लो हो रही है, C2 के थ्रू, और C2 भी जो है वो चार्ज हो रहा है अप टू दिस Vs वोल्टेज. ओके, अब ये जो हमने सर्किट बनाया है इसके आगे, दिस इज द फॉर t इज लेस देन T1. तो इसमें ये जो मोड्स हैं इसको इस तरीके से समझना है हमें कि ये मोड 2 है जब t इज लेस देन T1 था, और इसके पहले हमने मोड 2 ही देखा था जब t इक्वल टू 0 प्लस है. एंड दिस इज ऑल्सो मोड 2 व्हेन t इक्वल टू 0 माइनस, एंड इट इज अ t इक्वल टू 0. तो इस तरीके से इसको हमने डिवाइड किया है कि t इक्वल टू, बिफोर t इक्वल टू 0, यहाँ से देखिए बिफोर t इक्वल टू 0 मोड 1 था. मोड 2 को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि एक t इक्वल टू 0 माइनस वाली कंडीशन एज्यूम करी है, दिस इज द t इक्वल टू 0 माइनस, मतलब कि t के पहले हमने ये मान लिया कि यहाँ का जो पॉइंट है वो Vs वोल्टेज से चार्ज्ड है. ठीक है, मतलब इसको आप इस तरीके से समझिए कि C2 को हमने इनिशियली Vs वोल्टेज पर एज्यूम कर लिया है, एंड ये है t इक्वल टू 0 प्लस पे. तो t इक्वल टू 0 प्लस मतलब इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही हमने मोड 2 को इनिशिएट कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि T1 क्या हो गया? टर्न ऑफ हो गया. अब जब T1 टर्न ऑफ हुआ तो कंडक्शन देखिए कैसा, और आईओ करंट जो है वो फाइनली तो ये लोड के थ्रू फ्लो हो रहा है. ठीक है, यहाँ से चला ये आईओ करंट, बट ये इस पॉइंट पर जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. एक मान लो ये आईओ बाई 2 है, और इधर गया हमारे ये आईओ बाई 2, मतलब यहाँ से चला आईओ बाई 2 इधर गया, आईओ बाई 2 इधर गया. अब ये जो आईओ बाई 2 आया इधर से, वो यहाँ से कंबाइन होके अगेन आईओ बन गया. ठीक है, तो इस टाइम पर ये है t इक्वल टू 0 प्लस वाली कंडीशन कि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर C2 है जो कि Vs वोल्टेज से चार्ज था, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, और अगेन क्या होगा? वो ऑपोजिट वोल्टेज से चार्ज होगा. और ये जो C1 है ये भी क्या होगा? C1 जो है वो चार्ज होगा, क्योंकि जैसे हमने वहां पर C2 को इनिशियली चार्ज अज्यूम किया था, तो इस C1 को भी हम इनिशियली चार्ज अज्यूम करेंगे. इसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा? उतने वोल्टेज तक चार्ज होना पड़ेगा. ठीक है, तो यदि हम ये Vc1 और Vc2 की वेवफॉर्म देखें तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे, मतलब कि यदि एक कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो दूसरा चार्ज होगा, बस यही प्रोसेस चलेगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? Vc2 जो कि हमारा चार्ज था वो क्या हुआ? इस पॉइंट तक आके T1 पॉइंट पर आके डिस्चार्ज हो गया, और Vc1 क्या हो गया? इतने वोल्टेज से चार्ज हो गया. मतलब ये वही इनिशियल कंडीशन आ गई कि हमने जैसे C2 को इनिशियली चार्ज माना था, तो ये C1 क्या हो गया? इनिशियली चार्ज हो गया. अब यदि हम आगे वाले मोड को देखें तो हियर t इज ग्रेटर देन T1, मतलब ये आ गया हमारा मोड 2 ही है, लेकिन T1 इज व्हाट? T1 इज t इज लेस देन T1, मतलब जस्ट उसके पहले की कंडीशन. ये तो मैंने एक्सप्लेन करी. अब तीसरी कंडीशन है मोड 3 एट T1, मतलब जैसे ये पॉइंट आया T1, यहाँ से हमने क्या किया? मोड 3 को स्टार्ट किया. तो मोड 3 को स्टार्ट करने से क्या हुआ कि जब यहाँ पे लगा था हमारा C2, अब C2 क्या हो गया? हमारा फुल्ली डिस्चार्ज हो गया इस T1 पॉइंट पर. ये देखिए फुल्ली डिस्चार्ज हो गया. अब जब ये डिस्चार्ज हो गया तो कंडक्शन किस पे शिफ्ट हो जाएगा? कंडक्शन वुड शिफ्ट थ्रू दिस D2. तो करंट कंडक्शन जो हो रहा है वो हमारा इस D2 के थ्रू हो रहा है, और इस पॉइंट तक
एट T1, अभी हमने सिर्फ एट T1 वाली कंडीशन देखी। अब मोड 4 यदि हम देखें तो ये कब तक होगा, जब तक कि ये T2 क्या हुआ इस पॉइंट पर, मतलब अप टू द दिस पॉइंट T2, टाइम पीरियड T2 पे जो हमारा थायरिस्टर T2 है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, क्योंकि धीरे 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 ये ID2 क्या है, रिड्यूस होते जा रहा है, और ID2 धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये ID2 डिके हो जाएगा और ज़ीरो पे पहुंच जाएगा। तो जब ये ज़ीरो पे पहुंच जाएगा तो ये D2 भी क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जाके थायरिस्टर T2 की ऑफ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो सॉरी T2 की ऑन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि T2 को हम क्या कर चुके हैं, T2 को हम ऑलरेडी गेट सिग्नल दे चुके हैं, तो T2 क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, एंड सॉरी दिस इज द मोड 4, और यहाँ पर हमारी कम्यूटेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, और फाइनली हमारा जो करंट कंडक्शन है वो T2 के थ्रू होता रहेगा। अब अगेन जब हमें रिक्वायर्ड होगा कि हमें क्या करना है, थायरिस्टर T2 को टर्न ऑफ करना है, तो हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा T1 कनेक्टेड है उसको टर्न ऑन कर देंगे, और अगेन इस इंडक्टर के थ्रू जो भी ईएमएफ होगा वो उस T2 को क्या कर देगा, टर्न ऑफ कर देगा। ठीक है, ये हमारा मॉडिफाइड मैकमोरे बैटफोर्ड फुल ब्रिज इन्वर्टर है। फुल ब्रिज इन्वर्टर जो है वो हमने हाफ ब्रिज इन्वर्टर के थ्रू ही डिराइव किया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, दो हाफ ब्रिज इन्वर्टर्स को ही हमने साथ में कनेक्ट कर दिया है, और जितने कंपोनेंट्स हाफ ब्रिज इन्वर्टर में थे उससे डबल कंपोनेंट्स हमने फुल ब्रिज इन्वर्टर में कनेक्ट किए हैं। इसका जो वर्किंग होगा वो हाफ ब्रिज इन्वर्टर की तरह ही होगा। यहाँ पर हमने दो थायरिस्टर, दो डायोड्स, चार कैपेसिटर्स और चार डायोड्स का यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि T1 और T2 को आप साथ में ट्रिगर करोगे, और जब भी T1 T2 को आपको टर्न ऑफ करना है तो हम T3 और T4 को ट्रिगर ऑन कर देंगे। इसको सिर्फ आप कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन की तरह समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा कि हम इतने मोड्स में ना कन्वर्ट करके यदि सीधे सर्किट के ऊपर जाए तो क्या होता है, सर्किट के ऊपर हमने क्या मान के रखा है, C2 जो है वो इनिशियली चार्ज्ड है। ठीक है, अब जैसे ही और T1 हमारा कंडक्ट कर रहा है, जब T1 कंडक्ट कर रहा है तो करंट कंडक्शन जो है वो अपर हाफ के थ्रू इस तरीके से हो रहा है। अब जब भी हमें रिक्वायर्ड हुआ कि हम थायरिस्टर T1 को टर्न ऑफ करें तो हमने क्या किया, T2 को ट्रिगरिंग पल्स दे दी। जैसे ही आप T2 को ट्रिगरिंग पल्स दोगे, इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए पाथ मिल जाएगा। जब इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए पाथ मिलेगा तो ये क्या होगा, इस इंडक्टर के थ्रू जब ये C2 डिस्चार्ज होगा तो ये L2 के थ्रू करंट कंडक्शन करेगा और L2 में EMF इंड्यूस होगा। अब जब ये इस L2 में EMF इंड्यूस होगा तो ये चूंकि क्लोजली कपल्ड है तो L1 इसमें जो EMF इंड्यूस होगा सिमिलर इक्वल एंड अपोजिट L1 में होगा, तो ये T1 को क्या कर देगा, रिवर्स बायस कर देगा, इसके ऊपर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेगा और T1 को टर्न ऑफ कर देगा। ठीक है, जैसे T1 टर्न ऑफ हुआ और कैपेसिटर जो है क्या होगा, यहाँ पर कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, और फुल्ली डिस्चार्ज होने के बाद ये अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज होगा। तो जब ये अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये नेगेटिवली चार्ज होगा, और अब जैसे ही ये फुल्ली चार्ज होगा तो ये वाला पाथ क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो अब जो कंडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, इस डायोड D2 के थ्रू होगा। अब ये कंडीशन चलती रहेगी डायोड D2 के थ्रू, क्यों, क्योंकि ये इंडक्टर में भी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है, और ये D2 के थ्रू करंट कब तक फ्लो होगा, जब तक कि इस L2 में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो डिके ना हो जाए। ठीक है, अब जब भी आपको रिक्वायर्ड है कि हम क्या करें, इस T2 को टर्न ऑफ करें, तो अगेन हम क्या करेंगे, T1 को ट्रिगरिंग पल्स देंगे, और
एक बात और हमने इसमें देखा था कि ये C1 के थ्रू भी कंडक्शन हो रहा था, तो ये C1 भी क्या होगा, C1 भी हमारे प्लस माइनस वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा, मतलब ये पाथ ये इसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो अगेन ये पाथ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो जब भी आपको क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा इसको टर्न ऑफ करना, तो इसको ट्रिगरिंग, इसको जैसे ट्रिगरिंग पल्स दोगे अगेन वही प्रोसेस होगी, कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए पाथ मिलेगा। ये इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्लोजली कपल्ड होने की वजह से ये इसके इक्वल एंड अपोजिट ईएमएफ इंड्यूस करेगा और T2 को टर्न ऑफ कर देगा। तो यही प्रोसेस होते जाएगी और हमको आउटपुट मिलता रहेगा, मतलब T1 करेगा तो पॉजिटिव हाफ मिलेगा, T2 करेगा कंडक्ट तो नेगेटिव हाफ मिलेगा। तो यदि आप इसके ऑपरेशन को सिमिलर एक सिंपल सर्किट से भी समझो तो आप कर सकते हो, नो नीड टू कन्वर्ट ऑल द ऑपरेशन इन दिस मोड्स। और यदि इस मोड से आपको ईजी लगता है तो यू कैन गो फॉर अ मोड्स। एंड ये है हमारा मॉडिफाइड मकमुरे बेडफोर्ड फुल ब्रिज इन्वर्टर। सिमिलर है, बस यहाँ पर 4 थायरिस्टर, 4 डायोड्स और 4 कैपेसिटर इंडक्टर का यूज़ किया है, ऑपरेशन सिमिलर होगा। ओके, थैंक यू।